आज की कहानी का शीर्षक है धूर्त पुरस्कार। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन बादशाह अकबर शिकार के लिए जंगल में गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया, उन्होंने खुद को खोया हुआ पाया। मदद के लिए आवाज लगाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। सूरज डूबने के साथ सम्राट को अपनी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। अफसोस, उन्होंने कहा, मैं जंगल में फंसा हुआ हूं और अंधेरा घिर आया है। पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में मोहन नाम का युवक रहता था। सम्राट की पुकार सुनकर वह उनकी सहायता के लिए दौड़ा। उसे देखकर बादशाह अकबर को राहत मिली। मोहन ने सम्राट को आश्वासन दिया, मुझे महल तक वापस जाने का रास्ता पता है, कृपया मेरे पीछे आइए। एक बार सुरक्षित रूप से महल में वापस आने पर सम्राट ने अपना आभार व्यक्त किया। नौजवान, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। उन्होंने मोहन को पन्ना और सोने से सजी एक अंगूठी भेंट करते हुए कहा। बादशाह अकबर ने आगे कहा, एक दिन हमारे महल आओ, हमें आशा है कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए इससे भी भव्य कुछ है। कई दिनों के बाद मोहन महल के द्वार पर पहुंचा। हालांकि एक द्वारपाल ने उसे रोक लिया। रुको, द्वारपाल ने आदेश दिया, आप सम्राट को मिलने लायक व्यक्ति प्रतीत नहीं होते, लेकिन मैं तो महाराज से मिलने आया हूँ, मोहन ने जोर देकर कहा। और सम्राट मुझे जानते हैं। उसने सम्राट अकबर द्वारा उसे उपहार में दी गई उत्तम अंगूठी दिखाई। द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। ध्यान से सुनो, उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर प्रवेश की अनुमति दूंगा। तुम्हें सम्राट से जो भी उपहार मिलेगा, उसमें से आधा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। द्वारपाल ने लालच में कहा, यही सौदा है। कोई और विकल्प न होने पर मोहन सहमत हो गया। द्वारपाल ने उसे महल में जाने की अनुमति दी और सम्राट के कक्ष तक ले गया। आह, जंगल से मेरा युवा मित्र। मोहन को देखकर बादशाह अकबर चिल्लाए, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गए। तुम हमारे देश के राजा से क्या चाहोगे? मनचाह पुरस्कार मांगो मित्र। महाराज, मोहन ने आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए शुरुआत की, मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे 50 कोड़े लगाए जाए, यही मेरा पुरस्कार है। सम्राट अचंभित हो गए। निश्चित रूप से तुम मजाक कर रहे हो, उन्होंने अविश्वसनीय रूप से उत्तर दिया। शाही सलाहकार हतप्रभ थे। यह युवक पागल है, वे आपस में फुसफुसाए। सम्राट अकबर ने टिप्पणी की, तुम ऐसी सजा क्यों मांगोगे? मोहन ने उत्तर दिया, महाराज, आधे कोड़े खाने के बाद मैं सब समझाऊंगा। अनिच्छा से सम्राट ने अपने दरबारियों को कोड़े मारने का आदेश दिया, जो उन्होंने आदेश के अनुसार किया। 25वें कोड़े पर पहुंचने पर मोहन ने बाहर इंतजार कर रहे द्वारपाल को बुलाया। मुस्कुराते हुए मोहन ने द्वारपाल की ओर इशारा किया और सम्राट को संबोधित किया, महाराज, महल में प्रवेश करने और आपको देखने के लिए मुझे इस द्वारपाल को आपसे मिलने वाले किसी भी इनाम का आधा हिस्सा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा कि मैं बाध्य हूं, मेरे वचन के अनुसार अब मेरा वादा पूरा करने का समय आ गया है। सम्राट को स्थिति समझ में आ गई। मुझे बताओ, उन्होंने गार्ड से सख्ती से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस युवक को दिए गए इनाम के आधे हिस्से के लायक हो? वास्तव में महामहिम, द्वारपाल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, ठीक है, मैं सहमत हूं। सम्राट ने पुष्टि की, यह देखते हुए कि इस युवक ने 50 कोड़े पुरस्कार में मांगे हैं और आधे पहले ही झेल चुका है, तो इस प्रकार तुम्हें शेष आधे कोड़े मिलने चाहिए। इसके अलावा मैं फैसला करता हूं कि तुम्हें अपने धोखे के लिए 5 साल जेल की सजा काटनी होगी। यह सुनकर द्वारपाल ने मोहन से और महाराज से माफी मांगी। कठिन परिस्थिति से निपटने में मोहन की चतुराई से सम्राट अकबर प्रभावित हुए। उन्होंने मोहन को महल में रहने और अपने विश्वसनीय सलाहकार के रूप में काम करने के लिए आमंत्रित किया। यह सुनकर मोहन ने महाराज का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि कभी-कभी चतुराई और ईमानदारी न्याय और इनाम की ओर ले जाती है।